नमस्कार दोस्तों। मोटापा ऐसे कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन मोटापा और समस्याओं को अपने साथ लेके आता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके जॉइंट्स में पेन होना, हड्डियों में पेन होना। ये मोटापे के साथ साथ धीरे धीरे ये तकलीफें हमारे शरीर में आना चालू होती है। इसलिए हमें इसे कंट्रोल में रखने के लिए हम वेब सीरीज बना रहे हैं। अगर आपने कभी कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की होगी, तभी भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आपको हार्ट की तरफ जाना है। साथ ही जिसके कमर दर्द का प्रॉब्लम है, तो वो अगर इसे 15-20 दिन कंटिन्यूसली करता है, तो 15 दिन में उनका कमर दर्द और पीठ दर्द की समस्या पूर्ण रूप से अच्छी हो जाएगी। साथ ही में आपकी हार्ट स्ट्रांग होंगी, पूरी बॉडी स्ट्रांग होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आसन के लिए। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलो चलते हैं आसन की ओर। आपको अपने दोनों हाथों को खोल लेना है, अपनी जगह पे खड़े हो जाना है और हम करेंगे वंस टाइम ओम चैंटिंग। लंबी गहरी सांसों को अपने अंदर लेना है। डीप इनहेल, आगे सहजता के साथ बंद। अब दोनों हाथों को घिसते हुए अपने चेहरे से लगाना है और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। अब करेंगे हम जॉगिंग, स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर नीचे कीजिए, अपने हाथों को हिलाइए और फिर वापस से फास्ट 1 2 3 4 5 वापस से स्लो 1 2 3 4 5 वापस से फास्ट 1 2 3 4 5 वापस से स्लो 1 2 3 4 5 एंड फास्ट 1 2 3 4 5। धीरे धीरे रिलैक्स। और यहीं से हम करेंगे जंपिंग जैक। अगर आप नए हो, कभी खेलिए तो आप थक सकते हो, बीच में आप रिलैक्स कर सकते हो और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पैरों से जंप लेते हुए करना है आपको जंपिंग जैक। कीजिए 1 2 3 4 5 एंड वापस से जॉगिंग स्लोली। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर और फिर धीरे से रिलैक्स। आप जंपिंग जैक को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। आप जितना ज्यादा इसे करते हो, उतना ही ज्यादा आपका वेट लॉस होगा, आपकी एनर्जीज बर्न होंगी। लेकिन आपने कभी नहीं किया हो तो इतने में आप थक जाते हो, आपकी सांसें फूलने लगती है, तो उसके लिए आप बीच में रिलैक्स कर सकते हो। इसी में आपको लंबी गहरी सांस लेनी और छोड़नी है और दोनों हाथों को अपने कमर पे रखते हुए आपको आपकी गर्दन की मूवमेंट करनी है। अगर आपके गर्दन में दर्द है तो आप पीछे से पीछे ऐसे मूवमेंट करोगे, सांसों को लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और इनहेल करते हुए बीच में। लेकिन आपके गर्दन में दर्द नहीं है तो आप पूरा मूवमेंट कर सकते हैं। सांसों को छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। 2 ब्रीदिंग का पूरा ख्याल रखिए। 3 4 एंड 5। दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए, अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए और फिर ऐसे राउंड घुमाना है आपको। दोनों हाथों को कलाई से अपने घुमाइए धीरे धीरे। नॉर्मल ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेनी और छोड़नी है। फिर एंटी क्लॉकवाइज करोगे। 1 2 3 4 5। ऐसे अपने दोनों हाथों को रख लीजिए शोल्डर पे
और आपको करना है शोल्डर रोटेशन। 100 को छोड़ते हुए सामने लाओगे, लेते हुए पीछे, पूरा घुमाने की कोशिश कीजिए अपने हाथों से। 2, कोशिश कीजिए जब आपके हाथ सामने आएंगे तो आपके एल्बो टच हो। 100 को छोड़ते हुए लेते हुए पूरा पीछे लाने की कोशिश कीजिए और वापस से पूरा उठाने की कोशिश कीजिए। जिसके शोल्डर ज्यादा टाइट होंगे उनके एल्बो टच नहीं होंगे तब भी चलेगा। जितना रोटेशन हो सकता है उतना करना है। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, वापस से स्टार्ट। 1, जितना बड़ा राउंड कर सकते कीजिए। 2, 3, 4 एंड 5। दोनों हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, लंबी देर सांस अंदर और बाहर। अब आपके दोनों पैरों में आपको चेस्ट बराबर गैप करना है। एक हाथ को आपके राइट हैंड को कान से सजा के रखोगे, लेफ्ट हैंड को आपके पेट पे रखने की कोशिश कीजिए। 100 को छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड झुकना है एकदम सीधा। इनहेल करते हुए बीच में आओगे, हाथों को चेंज करोगे, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड आपके पेट पे, और 100 को छोड़ते हुए अदर साइड झुकिए सीधा। वापस से इनहेल करते हुए बीच में, एक्सहेल करते हुए अदर साइड, इनहेल करते हुए बीच में, एक्सहेल करते हुए अदर साइड। इससे आपका साइड फैट कम होगा। 100 को लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए ट्विस्ट करनी है बॉडी। 100 को लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए ट्विस्ट करनी है बॉडी। 100 को लेते हुए बीच में आ जाइए। अब हमें करना है त्रिकोणासन। आपके दोनों पैरों में गैप रहेगा। 100 को लेते हुए ऐसे बीच में 90 डिग्री आ जाइए और फिर 100 को छोड़ते हुए ऊपर देखना है, इनहेल करते हुए बीच में, एक्सहेल करते हुए ऊपर एंड फास्ट। 1, 2। आपका गर्दन का भी मूवमेंट करना है, ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश कीजिए। आपका जो मूवमेंट होगा शोल्डर से, अगर झुक नहीं पाते तो फिर ऐसे ऐसे जिसकी ट्विस्टिंग कम है वो ऊपर के ऊपर ही लीजिए। और जब ये हो जाता है तो इसमें वन साइड होल्ड कीजिए, ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। 3, 2, 1, इनहेल करते बीच में, एक्सहेल करते हुए अदर साइड। 3, 2, 1, धीरे से दोनों हाथों को सामने लेकर आ जाइए। इनहेल करते हुए ऊपर उठा लोगे एंड रिलैक्स मंदिर सांस अंदर और बाहर। आपके दोनों पैरों को मिलाते हुए अब आपको देखो पैर ऐसे जाएंगे, हाथ को ऐसे करना है और धीरे धीरे जंप करते हुए आपको ट्विस्टिंग करनी है। ऐसे जंप कीजिए एंड रिलैक्स, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। दोनों पैरों में आपके चेस्ट बराबर क्या होगा। दोनों हाथों को रखिए कमर पे। 100 को लेते हुए सामने से घुमाओगे गोल। 100 को छोड़ते हुए आपकी कमर पीछे जाएगी। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हो कमर का बनाइए, लेकिन आपके नी पैरों से मुड़नी नहीं चाहिए। जितना बड़ा कर सकते हो सर्कल करिए और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। 100 को लेते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे। 2, 3, 4 एंड 5। अब आपको व्हाइट सूर्य नमस्कार करना है और आपको हार्ड हो जाता है तो आप सूर्य नमस्कार को स्किप भी कर सकते हो। फास्ट दोनों हाथों को ऊपर लेके आइए एंड प्रणामासना। इन्हें करते हुए आपको आपके आर्च से लिटिल ब्रेक करना है। कंबर से हल्का सा मुड़िए, पीछे देखने की कोशिश कीजिए। 100 को छोड़ते हुए सामने झुकने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी बेंडिंग अच्छी है तो आपके दोनों पैर दोनों हाथों के बीच में आएंगे। फिर इन्हें करते हुए आपका राइट पैर पीछे जाएगा और लेफ्ट पैर को आपको दोनों हाथों के बीच में रखना है। 100 को छोड़ते हुए आप दंडासन में आओगे। पूरी बॉडी वन लाइन, किसी की कमर ऐसे झुकी नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर नहीं। कोशिश कीजिए जिनसे वो पाता है हाथों को शोल्डर के नीचे रखने का, पूरी कमर गर्दन सीधी। धीरे से घुटने को टच करोगे, चेस्ट को टच करोगे, चिन को टच करोगे। अष्टांग नमस्कार। लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। फिर इन्हेल करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए भुजंगासन करोगे। पीछे देखने की कोशिश कीजिए जितना देख सकते हो।
आपके पेट को नीचे पुश करो। सांसों को छोड़ते हुए आपको आपके कमर को उठा लेना है, पैर को एड़ी कोशिश करें आपके नीचे टच हो, अगर नहीं टच हो पाती है, स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं तो फिर ऐसे उठे रहेंगे। आपके हेड को आपको नीचे लेके जाना है और आपके नाभि को देखना है। फिर आपका यही से राइट पैर को दोनों हाथों को बीच में लाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी है तो आप पैर याद भी ला सकते हैं। जिसका पैर याद किया आता है वो पूरा सामने लाने की कोशिश कीजिए। सांसों को छोड़ के दोनों पैरों को सामने लाएंगे, जितना झुक सकते हैं झुके सामने। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाओगे, हस्तोत्तानासन करोगे एंड प्रणामासन। तो आपस से अपने मेट के बीच में आ जाओगे, दोनों हाथों को खोलोगे और फिर आपको बॉडी ट्विस्ट करनी है। सांसों को छोड़ते हुए पीछे देखोगे, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए पीछे। वन ब्रीदिंग वन मूवमेंट। जितने भी आसन आप करते हो उसमें आप ब्रीदिंग का पूरा ख्याल रखिए। इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, सांस लेने की क्षमता अच्छी होती है, लंग्स आपके अच्छे होते हैं। अब हम पेट के बल लेटे वाले आसन करेंगे। अब आपको पेट के बल लेट जाना है। आपके दोनों हाथों को आप चेस्ट के बगल में रखोगे और हमें करने हैं भुजंग आसन के 30 राउंड। सांसों को लेते हुए ऐसे अपने शोल्डर को उठाना है, गर्दन को उठाना है, पेट नीचे रहेगा। सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अगर किसी की बेंडिंग अच्छी नहीं है, पेट ज्यादा है, तो वो अपने हाथों को ऐसे सामने कर लेगा और सांसों को लेते हुए वापस से इनहेल करते हुए ऊपर करेगा, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अगर इसमें भी उससे कंफर्ट जोन में नहीं हो पा रहा है तो सांसों को लेते हुए हल्का सा एल्बो बेंड करते हुए ऊपर उठाना है, लेकिन आपके कमर पे प्रेशर आना चाहिए, स्ट्रेच बना रहे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे। इसके हमें 30 राउंड करना है ब्रीदिंग के साथ। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अगर आपसे कम भी होते हैं पहले दिन तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको यहाँ करके पूछना है। सांसों को लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये आपके पेट चेस्ट के लिए, आपके शोल्डर के लिए काफी अच्छा है। बाहर आप कीजिए, सांसों को लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। पूरे ब्रीदिंग के साथ, काउंटिंग के साथ जितने बार आप कर सकते हो उतनी बार कीजिए। अगर आप थक जाते हो तो बीच में आप आराम भी कर सकते हो। ये आपका पेट करने में काफी मदद करेगा। जो पेट का घेरा आपका गोल वार करता है उसे भी ये कम करता है। आपका जितना ज्यादा पसीना इसमें निकलता है उतना ही अच्छे से वेट लॉस होता है, उतना ही अच्छा होता है। जब आप थक जाते हो तब आपको रिलैक्स करना है, लंबी सांस लेनी है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए उसके बाद होल्डिंग करनी है जितनी देर। अगर आपकी बेंडिंग अच्छी नहीं है तो आप लिटिल बेंड कर लोगे, अगर अच्छी है तो फिर पूरा ऐसे उठाओगे, आपके कमर पे स्ट्रेच आएगा। साथ ही जिसको कमर दर्द है उसका कमर दर्द भी 15 से 20 दिन में अच्छा हो जाता है। आपको पेट को नीचे पुश करना है, शोल्डर को पीछे, इसके कमर पे स्ट्रेच आएगा और फिर सांसों को छोड़ते हुए नीचे आना। फिर दोनों हाथों को रिलैक्स करने के लिए मकरासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को अपने गालों पे रखते हुए दोनों पैरों को हिलाना है जब तक कि आपको राहत मिलती है, आराम मिलता है। इसको हिलाइए। जब आपको लगता है हम नेक्स्ट आसन के लिए तैयार है तो इसको बंद करते हुए नेक्स्ट आसन की तरफ चले गए। अब आपको करना है हाफ प्लैंक पोज। आपके दोनों हाथों को आपके शोल्डर लेवल में रखना है। अब जैसे कर पाते हो और आपको
आपके हाथ और पैर के फिंगर पे पूरी बॉडी को बैलेंस करना है। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और आपको आपके दोनों हाथों के बीच में देखना है और यही पे 10 काउंटिंग के साथ होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ये आपका पेट का फैट बहुत ही जल्दी लॉस करता है, साथ ही पूरी बॉडी में जो इसका फैट है उसे भी लॉस करता है। वापस से दूसरा राउंड चालू करेंगे। दोनों हाथों को आपकी चेस्ट के डिस्टेंस में रखिए और फिर वापस से आपको आपकी पूरी बॉडी को उठाना है। दोनों हाथों के बीच में देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से रिलैक्स, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपको लास्ट टाइम तीसरा राउंड हाफ प्लैंक पोज का करना है। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। पूरी बॉडी को हाथ और पैरों पर उठाइए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे से आपको मत्स्यासन में रिलैक्स करना है। एक पैर को बाहर निकाल लीजिए, एक हाथ को 90 डिग्री मोड़ते हुए, एक हाथ को आपको सर के नीचे रखना है। आंखें सहजता के साथ बंद, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। और फिर वापस से नेक्स्ट आसन करोगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए। आपके राइट हैंड को सामने करोगे, लेफ्ट हैंड जो है आपका कमर के पास रहेगा। इसका जो तलवा है वो आपके मेट की तरफ रहेगा। फिर सांसों को लेते हुए आपको राइट हैंड और अपोजिट लेफ्ट लेग को उठाओगे। आपका शोल्डर वन लाइन में रहेगा और पूरा शोल्डर खोलते हुए आपको ऐसे उठाना है। पूरा प्रेशर जो है पेट पे आना चाहिए, कोई ऐसे एक साइड ट्विस्ट नहीं होगा। 3 2 1 एक्सेल करते हुए डाउन। इसका सेकंड राउंड इनहेल करते हुए आप 3 2 1 एक्सेल करते हुए डाउन। अब आपको लास्ट राउंड करना है। सांसों को लेते हुए आप 3 2 1 एक्सेल करते हुए डाउन, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपके हाथ और पैर को चेंज कर लोगे। जो हाथ पीछे था उसको आगे लेके आना है, जो आगे था उसको कमर के पास लाना है और उसको आपकी हथेली को आपके मेट की तरफ रखते हुए, जमीन की ओर रखते हुए, सांसों को लेते हुए वापस से उठाइए। 3 2 1 एक्सेल करते हुए डाउन। याद रखना है आपके शोल्डर के साथ उठाना है। सांसों को लेते हुए आप पूरे शोल्डर को एक लाइन में उठाने की कोशिश करें, कोई एक शोल्डर एक इधर झुका नहीं होगा। 2 1 एंड रिलैक्स। लास्ट टाइम डीप इनहेल एंड अप। 3 2 1 एक्सेल करते हुए डाउन, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपके दोनों हाथों को पीछे कर लीजिए और आपको आपके लेग्स को उठाना है। सांसों को लेते हुए आपको लेफ्ट लेग को उठाइए सीधा, एकदम सीधा उठाने की कोशिश कीजिए, जो प्रेशर वो पेट पे आएगा। 2 1 और डाउन। वापस से सांसों को लेते हुए ऊपर उठाओगे। 3 2 1 एक्सेल करते हुए डाउन, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अब आपको लास्ट टाइम
सांसों को लेते हुए ऊपर उठाना है। 3, 2, 1 और सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अब आप ये दूसरे पैर से करने की कोशिश करोगे। सांसों को लेते हुए आपका राइट पैर को ऊपर उठाइए सीधा, जो प्रेशर है वो पेट पे आएगा। 3, 2, 1 एक्सेल करते हुए डाउन। वापस से उठाओगे सांसों को लेते हुए, राइट पैर को सीधा। 3, 2, 1 और सांसों को छोड़ते धीरे धीरे नीचे। लास्ट टाइम आपको सांसों को लेते हुए उठाना है पैरों को सीधा। 3, 2, 1 और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपको करना है स्विमिंग वाला आसन। आपके दोनों हाथों को सामने कर लीजिए। जब आपका सर नीचे की ओर जाएगा, पैर ऊपर की तरफ जाएगा, तब आपको सांसों को छोड़ना है। जब आपका हेड ऊपर की तरफ आएगा, पैर नीचे की तरफ आएगा, जब आपको सांसों को लेना है। इसका आपका पेट जो है नरम होगा और आपका फैट लॉस होने में काफी मदद करता है, फास्ट होता है। सांसों को छोड़ते हुए सामने, लेते हुए पीछे। जितने देर आप कर सकते हो इसे कीजिए। आप इसे और ज्यादा भी कर सकते हो। इसमें आपका फैट लॉस होने में, वेट कम होने में काफी मदद मिलती है। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स करिए कुछ देर के लिए। दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रख लीजिए। सांसों को लेते हुए ऊपर, धीमे करते हुए उठाओगे शोल्डर को। सांसों को छोड़ते हुए आपको शशानासन में आना है। आपके हेड को नीचे ले जाने की कोशिश करें, हिप्स को पूरा नीचे टच करने की कोशिश करें आपके पैर की एड़ी से। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। और फिर यही से आपको आना है कैट पोज में। आपको सांसों को लेते हुए आपके सर को ऊपर उठाना है और आपके कमर को नीचे। सांसों को छोड़ते हुए आपके सर को नीचे करोगे, कमर को ऊपर। अगर आपकी बेल्ली अच्छी है, आप बिगिनर्स हो, तो आपके नी में, पैरों के नी में गैप कर लीजिए। पैरों के नी में गैप कर लोगे, शोल्डर के बराबर, चेस्ट के बराबर, और दोनों हाथों को ऐसे रखें। अगर आपका मूवमेंट यहाँ से भी ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, तो आप हाथों को हल्का सा सामने करोगे, और लेकिन इसमें कोशिश करें आपके हाथ और पैर बिल्कुल भी ना हिले। आपका मूवमेंट कमर और स्पाइन से होना चाहिए। सांसों को छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। वन ब्रीदिंग, वन मूवमेंट। सांसों को लेते हुए ऊपर करोगे, हेड आपकी स्पाइन को नीचे। सांसों को छोड़ते हुए आपके कमर को ऊपर करोगे, सर को नीचे। इससे कमर दर्द में राहत मिलती है, साथ ही आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो लॉस होता है। आपके जो गर्दन की नस नाड़ी है वो खुलती है। अब आपके हाथों को वापस से थोड़ा पीछे लेके आओ, जो है 90 डिग्री लेके आ जाओ बस। और आपको अब आपका राइट हैंड और लेफ्ट लेग को सीधा उठाना है। जो नहीं उठा के बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो दोनों हाथों को नीचे रखोगे और एक पैर को उठाते हुए धीरे धीरे ऊपर नीचे करना है। और जो उठा पाते हो बैलेंस करने की कोशिश करें। से 3, 2, 1 एक्सेल करते हुए डाउन। वापस से इनहेल करते हुए आप वही हाथ और वही पैर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। 3, 2, 1 एक्सेल करते हुए डाउन। लास्ट टाइम करोगे, इनहेल करते हुए आप पैर खोल। 3, 2, 1 एक्सेल करते हुए डाउन। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपको हाथ और पैर को चेंज करने हैं।
कर लेना है। अब लेफ्ट हैंड और राइट पैर को ऊपर उठाओगे इन्हें करते हुए अप 3 2 1 एक्सेल करते हुए डाउन। वापस से इन्हें करते हुए आप जो इसमें उठा के बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो दोनों हाथ ऐसे करते हुए पैर को हिलाओगे 1 2 3 और फिर वापस से लेके आना। लास्ट टाइम इन्हें करते हुए आप एंड होल्ड 3 2 1 एक्सेल करते हुए डाउन लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। और फिर धीरे से आपको वज्रासन में बैठ जाना है। लंबी गहरी श्वास लेनी और छोड़नी है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। आपकी नी पैर की नी में गैप कर लीजिए बैलेंस बनने के लिए और इसको बैठिए। अब खाने के बाद भी इसमें बैठ सकते हो। और फिर दोनों नी पे स्टैंड करते हुए आपको एक एक हाथ को पीछे ले जाते हुए पैर की एड़ी को पकड़ना है। लेकिन किसी की बेल्डिंग अगर अच्छी नहीं है तो अपने दोनों हाथों को कमर पे रखेगा और सांसों को छोड़ते हुए वैसे हल्का सा पीछे बैक बेंड करना है। जिसकी बेल्डिंग अच्छी है वो दोनों हाथों से पैर की एड़ी को पकड़ेगा और पेट को सामने पुश करना है। और एक होल्ड 3 2 1 और फिर धीरे धीरे हाथों को लेके आना है। वापस से वज्रासन में बैठना है और पीछे से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच करना है। सांसों को छोड़ते हुए आपका हेड नीचे जाएगा और आप जमीन से टच करने की कोशिश कीजिए। मैट से टच करने की कोशिश कीजिए और इन्हें करते हुए दोनों हाथों को वापस से उस स्थिति में आ जाना है। आपके दोनों हाथों को आप पेट के ऊपर रखिए मंडूकासन। ये भी काफी मदद करता है आपके डायबिटीज के लिए। सांसों को छोड़ते हुए आपको ऐसे सामने झुकना है और फिर सामने देखने की कोशिश कीजिए। जब तक कि सांसों को रोक सकते हैं रोकिए और फिर धीरे धीरे सांसों को लेते हुए ऊपर आओ। अब आपको पीठ के बल लेट जाना है। उससे पहले आपको आना है। अगर आप पैर के फिंगर में बैठ पाते हो तो बैठ जाइए। आपका दिन भर का जो गुस्सा है, तनाव है, खिंचाव है, आप किसी भी निकाल नहीं पाते तो वो आपको निकालना है। आपने कभी किसी को पैर काटते हुए देखा होगा तो लंबी गहरी सांस लेता है और फिर ऐसे पूरा दम छोड़ते हुए निकाल देता है। ऐसे आपको पूरा लंबा गहरा सांस लेना है और मुंह से दम छोड़ते निकालना है। आपके गले के लिए, थॉयराइड के लिए काफी अच्छा है। डीप इनहेल चलो रिलैक्स, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर और अब पीठ के बल लेट जाइए। अब आपको साइकिल चलानी है लेटे लेटे। अगर आपके कमर में दर्द होता हो तो आप हाथों का सहारा जो है कमर के नीचे ले सकते हो। अगर नहीं होता है तो दोनों हाथों को यहीं पे रखोगे और फिर दोनों पैरों को उठाते हुए पूरी साइकिल घुमानी है। लंबी गहरी सांस लोगे और छोड़ोगे। कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा इसमें। पूरा पैरों को खोलना है और लेके आना है। धीरे धीरे घुमाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपको एक पैर को इनहेल करते हुए सांसों को लेते हुए उठाओगे ऐसे सीधा। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाओगे। वापस से दूसरे पैर पे सांसों को लेते हुए उठाओगे। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाओगे। वापस से
अल्टरनेटिव पैर से आपको करते जाना है। 100 को लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जिसको लगता है कि हम विदाउट टच करते हुए कर सकते हैं तो ऊपर के ऊपर पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि ये विदाउट सपोर्ट। इसमें लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक एक पैर को ऊपर कीजिए और नीचे। धीरे धीरे आपके पैरों में ताकत आएगी और फिर आप दोनों पैरों से भी कर पाओगे। वापस से लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब आपको एक पैर से राउंड करना है। राइट पैर से आपको राउंड करना है। जितना बड़ा आप सर्कल बना सकते बनाइए। 100 को लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही दूसरे पैर से आपको क्लॉकवाइज पैर को घुमाना है। 100 को लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1, जितना बड़ा सर्कल हो सकता है उतना बड़ा सर्कल कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और छोड़िए। अब आपको दोनों पैरों से सर्कल करना है, राउंड करना है। इसमें भी अगर आपको कमर का सपोर्ट लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आपकी कमर नहीं दुखती तो दोनों पैरों को यहाँ पे हाथों को वापस से बाजू में रख लीजिए। 100 को लेते हुए ऊपर उठाओगे। 100 को छोड़ते हुए नीचे आना है, लेते हुए ऊपर। कोशिश करनी है इसमें कमर नहीं उठेगी, सिर्फ पैरों को गोल घुमाना है। 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ दोगे। दोनों हाथों को सर के नीचे रखना है, एक के ऊपर एक। 100 को छोड़ते हुए आपके पैर जाएंगे लेफ्ट साइड, आपको देखना है राइट साइड में। 100 को लेते हुए बीच में, 100 को छोड़ते हुए अदर साइड। वापस से 100 को लेते हुए बीच में आओगे, 100 को छोड़ते हुए अदर साइड। इनहेल करते हुए बीच में, 100 को छोड़ते हुए अदर साइड। धीरे धीरे कीजिए। 1 ब्रीदिंग 1 मूवमेंट। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, ट्विस्टिंग भी अच्छी करता है, कमर को भी अच्छा करता है, साथ ही आपके पेट को आपकी फैट लॉस होता है। कीजिए धीरे धीरे कंटिन्यू। और फिर दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथों को खोल लीजिए। अब लंबी गहरी सांस लोगे और छोड़ोगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब आपको दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना है और आपके लेफ्ट पैर से देखो 100 को छोड़ते हुए ऐसे होंगे, लेते हुए पीछे। अगर गर्दन में दर्द है तो बस हाथों और पैरों का मूवमेंट करोगे ऐसे। 100 को छोड़ते हुए ऐसे, लेते हुए ऊपर। अगर गर्दन में कोई ज्यादा खींचा तो नहीं आ रहा है तभी जाके 100 को छोड़ते हुए ऐसे, लेते हुए ऊपर। नहीं तो तो आपकी गर्दन को देखते हुए कीजिए ये।
5 6 100 को छोड़ते हुए ऐसे ऊपर होंगे, लेते हुए वापस से रिलैक्स। 9 10 लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब दूसरे पैर से करना है। सांसों को छोड़ते हुए लेते हुए दोनों पैर को खोलना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। दोनों हाथों को आपके मेट के बगल में रखिए, दोनों पैरों को मोड़ दीजिए। सांसों को लेते हुए अब आपको करना है सेतु बंदासना। पेट को ऊपर उठाना है जितना उठा सकते हो। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। वापस से सांसों को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाइए। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लास्ट टाइम सांसों को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाइए एंड होल्ड। 3 2 1 धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नीचे लाइए। वापस से लास्ट टाइम सांसों को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाइए। 3 2 1 सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपको क्रंचेस करने हैं। इसमें भी आपको आपके गर्दन का ख्याल रखना है। अगर गर्दन पे खिंचौताना आता है तो आपको सिर्फ पैरों को ऐसा ऐसा कीजिए, ऊपर लेके आओगे। सांसों को लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। अगर आपके गर्दन में कोई खिंचौताना नहीं आता है तो दोनों हाथों को ऐसे पीछे करोगे। सांसों को छोड़ते हुए एक पैर जाएगा सीधा 30 डिग्री और आपके एल्बो को अपोजिट नी से लगाना है। लंबी गहरी सांस लोगे और फिर छोड़ते हुए ये करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर रिलैक्स। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। जो कर पाते हो, जिसके गर्दन में ज्यादा तनाव खिंचाव नहीं आता है वो ये करे। अब आपको दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। सांसों को लेते हुए ऊपर करोगे एक साथ। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसमें भी आपको कमर नहीं उठानी। जिसके कमर में ज्यादा पेन होता है, दुखती है, वो ऐसे हाथों से कमर को सहारा दे सकता है। वापस से सांसों को लेते हुए ऊपर 90 डिग्री, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। जिसकी इसमें दर्द नहीं होता वो डायरेक्टली कर सकता है ऐसे। सांसों को लेते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू। 4 5 6 7 8 9 10 लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपको सांसों को छोड़ते हुए एक पैर को ऐसे मोड़ देना है। इसमें भी आपकी गर्दन का पूरा ख्याल रखना है। अगर गर्दन दुखती है तो बस पैर को ऐसा करोगे और हल्का सा ऐसा उठा सकते हो। अगर गर्दन नहीं दुखती है तो सांसों को छोड़ते हुए पूरा ऐसा उठाने की कोशिश करो और जो दूसरा पैर है उसको 30 डिग्री उठा लो। वापस से सांसों को लेते हुए बीच में और सांसों को छोड़ते हुए अदर साइड। अगर गर्दन में दर्द है तो ऐसे या फिर हल्का सा उठाओगे। वापस से चेंज। अगर गर्दन में दर्द नहीं अगर कर पाते हो तो ऐसे 1 2 3 वापस से चेंज 1 2 3। अगर आप बहुत देर तक कर सकते हो तो आप कंटिन्यू भी इसे कर सकते हो और फिर आपको लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना है।
फिर करना है आपको 100 को छोड़ते हुए नौकासन। आपको आपकी अपर बॉडी एक तो 30 डिग्री में उठानी है या फिर 60 डिग्री में। दोनों हाथों पे वो सेम करते हुए उठाइए। अगर किसी को ये हो नहीं रहा हो तो सिर्फ अपने पैरों का ऐसे 30 डिग्री उठाएगा और फिर एक्सेल करते हुए डाउन। वापस से स्टार्ट करोगे 100 को छोड़ते हुए स्टार्ट होगा सना 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपके हथेलियों को आप आसमान की ओर रखोगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको पूरे शरीर को टाइट करना है, पूरी बॉडी को टाइट करना है। और फिर जैसे मैं 5 बोलूं वैसे आपको मुंह से सांस छोड़ देना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए मुट्ठियों को खोलते हुए हाँ। वापस से डीप इनहेल लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरे सांस को अंदर भरिए अपने 2 पूरे बॉडी को टाइट कीजिए 3 4 5 हाँ। लास्ट टाइम डीप इनहेल लंबी गहरी सांस अंदर। पूरे बॉडी को टाइट कीजिए। पूरा सांस भरिए अंदर 3 4 5 हाँ। अब आपके अंदर कोई तनाव खींचो नहीं। दोनों पैरों को शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को शिथिल छोड़ दीजिए। आपके दोनों पैरों में चेस्ट बराबर गैप रहेगा। आंखें सहजता के साथ बंद, आंखें सहजता के साथ बंद। पूरा बॉडी विश्राम होते हुए, दोनों हाथ विश्रांति की अवस्था में, दोनों पैर विश्रांति की अवस्था में, पूरा शरीर विश्रांति की अवस्था में। जो भी आपने आसन किए उसके प्रभाव को आपके शरीर पर महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। और फिर दोनों हाथों को घिसते हुए चेहरे से लगाना है। और फिर दोनों पैरों को मोड़ते हुए लोट पोट लुल्लक आसन करना है। अपने हाथों को इंटरलॉक करना है। अगर आपके हाथ इंटरलॉक नहीं होते तो आप एक हाथ से एक पैर को पकड़ सकते हो और फिर आपके कमर की मसाज करनी है, उसको झोंका देना है। अगर इंटरलॉक हो पाते हो तो बहुत ही अच्छा। और जितना जो जिससे अच्छे से कर सकते हो इसे कीजिए। और फिर धीरे से लेफ्ट और राइट सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट इनहेल करते हुए बीच में एक्सहेल करते हुए अदर साइड। आप एक हाथ से एक पैर को पकड़ते हुए भी कर सकते हो। वापस से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए आगे पीछे करते हुए बैठ जाना है। दोनों पैरों को ऐसे खोल लोगे। सांसों को छोड़ते हुए पीछे देखना है। सांसों को लेते हुए बीच में, सांसों को छोड़ते हुए पीछे। और इसको करना है फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आपको करना है चक्की चलासना आसना। दोनों हाथों को ऐसे बांध लोगे। सांसों को छोड़ते हुए सामने झुकोगे, लेते हुए पीछे। जितना अच्छे से चला पाते हो चलाने की कोशिश कीजिए। सांसों को छोड़ते हुए सामने, लेते हुए पीछे। अब धीरे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उल्टा घुमाइए 1 2 सांसों को छोड़ते सामने, लेते हुए पीछे 3 4। कोशिश करें आपके पैर के घुटने ना होंगे। और फिर रिलैक्स लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। आपको जिस आसन में बैठना है उस आसन में आप बैठ सकते हो। इसे कहते हैं सुखासन। या फिर आपको अर्ध पद्मासन लगाना है तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो।
या फिर पूर्ण पद्मासन लगाना हो तो पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद करना है आपको कपालभाति। कपालभाति ये आप जरूर करें क्योंकि इससे आपकी कब्ज और पेट की समस्याएं दूर होगी, साथ ही आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। धीरे से आप कपालभाति करके कैसे इसे देख लीजिए, आपको सही से करना है। आपको सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर धकेलते हुए सांसों को छोड़ना है। सांस लेनी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगी, पेट भी ऑटोमेटिक बाहर आएगा। अगर आप नए हो, बिगिनर्स हो तो 1 सेकंड में स्ट्रोक करो और फिर फास्ट कर सकते हो। अगर आपका पद्मासन लग जाता है तो आप अपने हाथ और शोल्डर का भी सहारा ले सकते हो, ऐसे। तीस से 40 स्ट्रोक आपको करने हैं। आपको कपालभाति के आप 60 स्ट्रोक भी कर सकते हो। अगर किसी ने पहले किया है तो वो फास्ट भी कर सकता है। ये आपको आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी के अनुसार करना है, आपकी लंग्स कैपेसिटी के अनुसार करना है। जब 60 स्ट्रोक कपालभाति के हो जाए उसके बाद आपको करना है उद्यान बंधा। सांसों को छोड़ते हुए आपको पेट को अंदर खींचना है जितना खींच सकते हो, और आपका चीख ठुड्डी से लगाते हुए जालंधर बल लगाना है। जब आपको सांस लेने का मन करे तो पहले आपके पेट को बाहर करोगे, आपके जालंधर बल को खोलोगे और फिर सांसों को लोगे। पूरी सांस लीजिए, पहले लंबी गहरी सांसों को लीजिए, फिर पूरी सांसों को बाहर छोड़ दीजिए और फिर पेट को अंदर खींचना है, नाभि को ऊपर की तरफ, डायफ्राम को ऊपर। जब सांस लेने का मन करे पेट को बाहर करो और जालंधर बन को खोलती हुए सांसों को लो। वापस से करोगे एक बार उद्यान बन और जालंधर बन, एक सांस, पूरे सांस को बाहर छोड़ते हुए। बहुत बढ़िया। अगर आप ये करते हो डेली तो आपका काफ़ी अच्छे से पेट साफ होगा, आपका डाइजेशन काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही आपको करना है इसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम। ये आप जितना ज़्यादा कर सकते हो इसे कीजिए, क्योंकि यही आपके भूख के कंट्रोल करता है। आपको जो ज़्यादा भूख लगती है, जो आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड के इसमें जो रसायन आते हैं वो छोड़ता है, वो आपको भूख के सिग्नल देता है, तो उसको कंट्रोल करता है, उत्तेजित होने से कंट्रोल करता है। तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम जितना ज़्यादा कर सकते हो करना है। आपके दोनों हाथों को सांसों को लेते हुए ऊपर खोलना है, सांसों को छोड़ते हुए नीचे बंद करना है। अगर ये हार्ड जाता हो, आपको शोल्डर दुखते हो, तो आप सामने भी कर सकते हो, ऐसे सांसों को छोड़ लेते हुए सामने, छोड़ते हुए अपने तरफ, ऐसे लेते हुए सामने, छोड़ते हुए अपने तरफ, पूरा लंबा गहरा लो और छोड़ो। अगर ये भी किसी को हार्ड जाता है तो अपने हाथों को यहाँ पे रखते हुए, यहाँ पे रखते हुए भी कर सकता है। आपको जैसे कंफर्ट हो वैसे करो, लेकिन पूरा सांसों को लेना है, लंबा गहरा लोगे और पूरा सांस को छोड़ना है। ये आपको प्रॉपर तरीके से करना है। सांसों को लेना और छोड़ना फास्ट होना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हो, नए हो, तो फिर धीरे धीरे करिए। अगर आप पहले से करते आ रहे हो तो आप फास्ट भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आपने कभी आदत नहीं होगी तो हल्का हल्का दर्द यहाँ पे हो सकता है, धीरे धीरे अच्छा हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, आपकी नासिकाएं स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम।
एंड रिलैक्स। अगर आप और ज़्यादा कर पाते तो इसे कीजिए, अगर नहीं कर पाते तो जितना कर सकते हो उतना कीजिए। धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी आपको बढ़ाते चलनी है। आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपकी नस नाड़ियाँ खुलती है, आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है, याददाश्त शक्ति भी इससे बढ़ती है। आपको अब एकदम सीधा बैठते हुए हम करेंगे मेडिटेशन। दोनों हाथों को ऐसे सीधा ज्ञान मुद्रा में रखिए। जो भी सुखपूर्वक आप आसन कर सकते हो उसे कर लीजिए। अगर आपका पैर भारी हो चुका है तो उसे चेंज कर लीजिए। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और जो आंखें हैं उसे आपको सहजता के साथ बंद कर लेना है। अब आपके अंदर कोई तनाव खींचो नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो भी आपने आसन किए अभी तक के, जो भी प्राणायाम किए, उसके पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव को आपके शरीर में देखिए। कोई तनाव खिंचाव नहीं आपके अंदर, पूरी बॉडी रिलैक्स, मन एकदम शांत और शिथिल। आपके शरीर में जो स्पंदन हो रहे उसे महसूस कीजिए। आपका मन अगर शांत है तो आपको आपकी दिल की धड़कनें महसूस होगी, और ज्यादा शांत है तो सुनाई देंगी। आपके हार्ट बीट्स की इधर आपके ध्यान को लेके जाइए, उसे महसूस कीजिए। ऐसी हलचल, ऐसी आवाजें हमारे हाथ, पैर, सर, पेट आदि में होती है। आपके मन को, खुद के मन को शांत करते हुए आपके पूरे शरीर में ऐसी आवाजें, ऐसी हलचल को देखिए। गो इनसाइड, मन को शांत करते हुए अपने अंदर जाइए। मैं कौन हूँ? छोटी से छोटी हलचल को देखने की कोशिश कीजिए, छोटी से छोटी आवाज को, आपके अंदर हो रहे स्पंदन को महसूस कीजिए। मन एकदम शांत और शिथिल। और इसी में हम करेंगे 3 टाइम्स ओम चैंटिंग आपके आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए, जहाँ पर शिव जी का तीसरा नेत्र होता है। जो भी ओम की वाइब्रेशन है उसको आपको सकारात्मक लिया आपके पूरे शरीर में महसूस करना है। लंबी गहरी सांस अंदर, शांति का अनुभव करते हुए पूरी बॉडी रिलैक्स। और फिर दोनों हाथों को जोड़ते हुए करेंगे शांति पाठ। डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस अंदर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पूरे शरीर में शांति का अनुभव करते हुए दोनों हाथों को घिसिए और अपने चेहरे से लगाना है, लेकिन आपको आंखें नहीं खोलनी है। अपने हथेलियों को किसी के लिए दुआ मांगते ऐसे रखना है और धीरे धीरे अपने हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलनी है। पूरे शरीर में शांति का अनुभव कीजिए। एंड थैंक्स। अगर ये हमारा पहला वीडियो है, आप इसे 10 से 15 दिन लगातार करते हो तो इसके बाद हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसको आपको करना है, वो इससे हार्ड रहेगा।
फिर धीरे धीरे तीसरा वीडियो आएगा, वो उससे ज़्यादा हार्ड रहेगा, जो आपको वेट लॉस फास्टली कराएगा और आपको बॉडी को एक शेप में आने में मदद करेगा। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए